नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी टेक स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान AMCA के बारे में। AMCA के प्रोडक्शन को लेकर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे AMCA की इस खबर के बारे में। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस खबर के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA से कांपेगा दुश्मन, प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। रक्षा क्षेत्र में बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए भारत ने स्टेल्थ लड़ाकू विमान AMCA के विकास में तेजी लाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के मद्देनज़र यह कदम बेहद अहम है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और स्वदेशी इंजन का विकास किया जाएगा। 2035 तक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, पर सरकार इसे जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रही है। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के विकास और तैनाती में तेजी लाने का फैसला किया है। भारतीय सरकार आगे बढ़ते हुए इस दिशा में एक उच्च स्तरीय समिति रणनीति तैयार कर रही है, जो इस विमान के उत्पादन और व्यापार मॉडल को अंतिम रूप देगी। इस समिति का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे हैं और इसमें वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल PS धारकर, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। यह समिति अगले महीने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस समिति का मुख्य लक्ष्य AMCA के उत्पादन में तेजी लाने तथा जल्द से जल्द भारत में इसके उत्पादन को प्रारंभ करना रहेगा। इस परियोजना में तेजी लाने का निर्णय ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान चीन से 40 J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। वहीं चीन पहले से ही अपने चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात कर चुका है और 6ठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। चीन ने अपने J-20 लड़ाकू विमानों को भारत के सामने होतान और सिंगात्से जैसे एयरबेस पर तैनात किया है, जिससे भारत को अपनी वायु शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। भारत में तेजस मार्क 1A की उत्पादन में देरी, भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन को देखते हुए सरकार ने AMCA की परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बनाई है। समिति का मुख्य उद्देश्य है कि विकास प्रक्रिया को तेज किया जाए, उत्पादन मॉडल को बेहतर बनाया जाए और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाए। AMCA को विकसित करने के लिए 110 किलो न्यूटन क्षमता वाले स्वदेशी इंजन का निर्माण किया जाएगा। इसमें विदेशी कंपनियों का सहयोग लिया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस इस इंजन परियोजना में भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में रूस ने भी एंट्री ले ली है। IAF को 42.5 यानी कि 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 30 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध हैं। आने वाले 10 वर्षों में 8 और स्क्वाड्रन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में वायुसेना को मजबूत करने के लिए सरकार ने 7 स्क्वाड्रन 126 लड़ाकू विमान के AMCA के अधिग्रहण की योजना बनाई है। AMCA के पहले प्रोटोटाइप का विकास 2035 तक पूरा होगा। हालांकि सरकार और वायुसेना इस समय सीमा को संक्षिप्त करने और तेजी से उत्पादन शुरू करने के प्रयास कर रही है। अगर यह परियोजना सफल होती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा। भारत की AMCA परियोजना न केवल देश की वायु शक्ति को मजबूत करेगी, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा देगी। अगर यह परियोजना तय समय से पहले पूरी होती है तो यह भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। धन्यवाद दोस्तों।